Now that we know what hybridization is and हमें जुगाड़ आ गया hybridization निकालने का, तो let's just start with hybridization से shape तक का सफ़र। कि अगर मुझे hybridization पता है किसी चीज़ की, तो मैं उसकी shape कैसे निकालूंगी। और अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल दिया और बोला कि उसकी शेप क्या है, तो मैं कैसे आंसर करूंगी। या कोई शेप दिया और बोला कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल उस शेप का है, तो मैं कैसे आंसर करूंगी। ठीक है, तो शुरू करें। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और शेप में कितना बड़ा डिफरेंस है और हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम टेस्ट प्रेप के लिए बैठ रहे हैं, हम जेई के लिए बैठ रहे हैं या हम नीट के लिए बैठ रहे हैं, तब हमें इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन शब्दों के चेंज होने से पूरा मतलब बदल जाता है। दो चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम हो सकती है, पर हो सकता है उनकी शेप अलग हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शुरू करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द केम स्क्वाड। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वर्सेस शेप की, एंड हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, लेट्स गो। अगेन एग्जाम्पल, मीथेन तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल चल ही रहा है जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है। तो CH4 और NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ गई। आई एम अज्यूमिंग तुमने वीडियो अच्छे से देखी है, तुम्हें जुगाड़ समझ आ गया स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन का सफर। ठीक है, CH4 में मेन लीड कौन है? कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरा CH4 की, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट अटैच्ड। कैटायनिक अनायनिक कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा sp3। इसका स्टेरिक नंबर अगर मैं यूज करके हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेन लीड कौन है? नाइट्रोजन, प्लस 3 मोनोवेलेंट एटम्स जुड़े, 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये भी 4 आएगा, तो ये भी sp3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन CH4 की भी sp3 है, NH3 की भी sp3 है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की। प्लीज राइट डाउन व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, कि अगर दो लोगों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का सेम है। ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें गारंटी से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताती है। शेप के बारे में एक और फैक्टर आ जाता है। तो दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, विच इज बेस्ड ऑन देयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दोनों की ही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। ओके, अब आते हैं शेप पे। इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, पर इसकी शेप ट्राइगोनल, पिरामिडल या फिर सिर्फ पिरामिडल है। अब दोनों की शेप क्यों अलग है? दोनों की शेप क्यों अलग है? लेट्स सी, एक सेकेंड में पेज ऐड कर लूं। अरे शेप क्यों अलग है? क्योंकि जब हम शेप की बात करते हैं ना, तो लोन पेयर की कहानी आ जाती है। समझो मेरी बात। एक सेकेंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरह बनाते हैं। सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के। अब 4 हाइड्रोजन है इसमें, और इसमें 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। मुझे कैसे पता चला एक लोन पेयर है? क्योंकि मुझे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है बेटा। लोन पेयर है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है, ड्रैगो पढ़ाते हुए बताया था मैंने। ठीक है, तो 3 जगह तो 3 हाइड्रोजन लगते हैं, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। और एक जगह जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो आते हैं। यहाँ पे चारों जगह एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो मीथेन बेटा, समझना हाँ, मीथेन ऐसा होता है और NH3 ऐसा होता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों को कंसिडर करते हैं। लोन पेयर भी, बॉन्डेड पेयर्स भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हाइब्रिडाइजेशन से आती है। पर जब भी हम शेप की बात करते हैं ना,
तो हम लोन पेयर को भूल जाते हैं, भूत है वो, लोन पेयर को भूल जाते हैं। तो जब हम शेप देखते हैं, शेप, तो इसकी शेप मुझे दिख रहा है टेट्राहीड्रल है, और इसकी शेप ध्यान से देखो तो पिरामिडल है। अगेन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है, पर जब हम शेप की बात करते हैं तो हम तब एकदम हमारी आंखों से ओझल हो जाता है लोन पेयर, ठीक है। और जो भी बॉन्ड्स बचते हैं वो अब कैसी शेप दिखा रहे हैं वो मैटर करता है। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल होगी। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लीनियर होगी। इतनी बात समझ आई? ठीक है, शेप्स की बात पे आएंगे, बट बिफोर दैट शुरू से शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर कभी भी किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब उसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लीनियर ही होगी। किसी भी चीज जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लीनियर ही होगी। जब हम शेप की बात करते हैं तो हमें लोन पेयर को भूलना होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उनको बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे BeCl2, अब किसी ने मुझे पेपर पे लिख के दिया चल बता BeCl2 की शेप क्या है, तो मैं कैसे पहुंचू शेप तक? नो रट्टा, जुगाड़ से चलेंगे। हाफ ऑफ सेंट्रल एटम बेरिलियम है, बेरिलियम क्या होता है 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2s2 वाले। कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं? जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं 2 क्लोरीन है, तो आ जाएगी 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, 2 ही बॉन्ड्स बना रहे हैं, दिख रहा है मुझे। बेरिलियम जो है वो 2 क्लोरीन से जुड़ा है तो बॉन्ड्स 2 बना रहा है। अब यहां यूज होगा दूसरा फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। क्या आप देख सकते हो कि इसका स्टेरिक नंबर 2 है? क्या आप देख सकते हो कि ये 2 क्लोरीन से जुड़ा है? तो इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी ना बेटा वही इसकी शेप होगी, तो इसकी शेप हो गई लीनियर। सिमिलरली आप निकालोगे तो BeH2 भी लीनियर आएगा। तो अब मैंने क्या सीखा, मैं आपको स्टेप सिखाती हूँ ताकि आप कभी गलती ना करो, कभी भी, क्योंकि अब लोन पेयर्स आने शुरू हो जाएंगे स्टेरिक नंबर 3 से, तो आपसे गलती हो सकती है, पर मैं नहीं चाहती कि आपसे वो गलती हो, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखा रही हूँ कि आप कैसे स्टेरिक नंबर से शुरू करके इवेंचुअली शेप तक पहुंचोगे। मैम क्या मुझे हर मॉलिक्यूल के लिए वो प्रोसेस यूज करना है? बिल्कुल। क्या उसमें टाइम लगेगा? नहीं, अभी लग रहा है क्योंकि तुम शुरू कर रहे हो। फटाफट फटाफट होता रहता है क्योंकि ये सब तो दिमाग में करोगे ना, पेपर पेन पे थोड़ी करोगे, ठीक है। स्टेप 1 होता है स्टेरिक नंबर निकालो यूजिंग द फॉर्मूला ठीक है। स्टेप 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सोचो। हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ जाती है। स्टेरिक नंबर पता है तो हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तक पहुंच सकते हो। तीसरा फॉर्मूला लगाओ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, कितने लोग उससे जुड़े हैं वो निकालो, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएंगे इस फॉर्मूले से। स्टेरिक नंबर आपको पता है कितने लोग जुड़े हुए हैं वो दिख रहा है सामने, तो लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ गए तो अब आप शेप के बारे में सोच सकते हो। क्या शेप और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर किसी में लोन पेयर है ही नहीं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आएगी वही शेप आएगी, ठीक है। नॉट ए डिफिकल्ट प्रोसेस, लेट्स स्टार्ट, आई विल हेल्प यू आउट। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। केस 1 चलते हैं, 0 लोन पेयर, रट्टा नहीं मारना है। तुम्हारे सामने किसी ने BF3 रखा है तो मैं पूछा चल इसकी पूरी कथा बता शुरू से एंड तक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, इसमें कितने लोन पेयर है और इसकी शेप क्या है, पूरी कथा बता। अगर तुम किसी भी चीज की पूरी कथा बता पा रहे हो तो उस कथा में से किसी भी पॉइंट पे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले तुम आंसर कर पाओगे, करेक्ट। चाहे वो जेई में पूछे, चाहे नीट में पूछे, चाहे CBSE में पूछे, चाहे स्टेट बोर्ड में पूछे, केमिस्ट्री तो सेम है, ठीक है। शुरू करें BF3, बोरॉन सेंट्रल एटम मेन लीड, क्या होता है ये 1s2 2s2 2p1, तो 2s2 2p1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। हाफ ऑफ स्टेरिक नंबर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है,
तो 3 ये आ जाएगा 3, जिसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आई, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बता सकती हूँ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगी उसकी। मैंने बताया था पहले वीडियो में, ट्राइगोनल प्लेनर के जो 3 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में 120 डिग्री पे होंगे और शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। करेक्ट? ओके, अब आते हैं स्टेरिक नंबर, क्योंकि मुझे लोन पेयर बताना है, इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स या बॉन्ड पेयर, कुछ भी बोल सकते हैं। कितने बॉन्ड से जुड़ा है? बोरॉन के आसपास 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड्स तो हैं ही, है ना? तो 3 बॉन्ड्स तो है ही, स्टेरिक नंबर 3 है तो लोन पेयर आ गए 0। तो इसका मतलब इसकी शेप भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। सही बात है? आराम से देख लो, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगली वीडियो में क्लियर कर दूँ। करेक्ट? आगे चले, ट्राई दिस वन, SnCl2। शुरू से शुरू करना, सबसे पहले स्टेरिक नंबर, उसके बाद मुझे चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मुझे चाहिए लोन पेयर, सॉरी, उससे पहले मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उसके बाद मुझे चाहिए लोन पेयर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी शेप, फिर मैं बताऊंगी। स्टेरिक नंबर हाफ ऑफ टिन, भाई कौन सी फैमिली का है? कार्बन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, मतलब जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में, जो टिन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे बैठे हैं। अब लोन पेयर निकालते हैं। मुझे पता है स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स होता है। करेक्ट है? लोन पेयर प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? 2 बॉन्ड बना रहा है, दो क्लोरीन के साथ। स्टेरिक नंबर 3 है, लोन पेयर आ गए 1। तो इसका मतलब ये जो टिन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसमें 2 जगह तो ये बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से और 1 जगह इसके लोन पेयर बैठेंगे, राइट? तो अगर मैं तुम्हें ये बना के दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसकी शेप कैसे पता चलेगी? भूल जाओगे इस पे लोन पेयर है, सिर्फ बॉन्ड्स बॉन्ड्स गिनो। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बेंट, बेंट दिख रहा है, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ वी शेप, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ एंगुलर। दिख रहा है आपको? बेंट, वी शेप, एंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करें। लेट्स गो, ट्राई विथ CCl4। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, वील डू इट टुगेदर। ओके, कोई तुम्हें CCl4 दे, मुझे पता है मेनली कार्बन है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 4 क्लोरीन जुड़े हैं, 4 आ गया, sp3 हो गया ये। जैसे ही मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मुझे ये समझ आ गया कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी? टेट्राहेड्रल, पक्का, राइट? अब मैं सोचूंगी कि इसमें कोई लोन पेयर है क्या? मैं देखूंगी स्टेरिक नंबर ऑल्सो इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। 4 क्लोरीन जुड़े हैं यार, तो 4 तो बॉन्ड्स हैं ही इसमें, और स्टेरिक नंबर 4 है तो लोन पेयर हो गए 0। तो इसका मतलब इसकी शेप भी टेट्राहीड्रल है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और शेप एग्जैक्टली सेम है, दोनों टेट्राहीड्रल है। समझ आई बात? नेक्स्ट, अगर मुझे कोई NH3 दे दे और मुझे बोले इसकी कहानी बता, तो मैं क्या बोलूँगी? यार हाफ ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, स्टेरिक नंबर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। जैसे ही मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चली, मुझे पता चल गया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का टेट्राहीड्रल है, मतलब नाइट्रोजन के जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में आपस में। करेक्ट? अब मैं बात करती हूँ शेप की। शेप के लिए मुझे चाहिए होता है लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 3 तो बॉन्ड बन ही रहे होंगे। स्टेरिक नंबर है 4, कितने लोन पेयर आ गए? आ गया एक लोन पेयर, राइट? तो ये कैसा दिखेगा?
एक जगह पे तो लोन पेयर होगा, बाकी 3 ऐसे। शेप की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये शेप टेट्राहीड्रल नहीं है, ये शेप है पिरामिडल। वो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कैसा दिख रहा है, ये शेप है पिरामिडल। क्या ये याद रखना पड़ेगा? हाँ, मैं भी टेबल बनवाऊंगी, डोंट वरी। पहले सीख लेते हैं। टू लोन पेयर्स की बात करते हैं। टू लोन पेयर्स की बात करते हैं, करो। H2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, स्टेरिक नंबर आ गया 4। पक्का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है? टेट्राहीड्रल। बहुत बढ़िया। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है टेट्राहीड्रल। अब आते हैं शेप पे। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, कितने लोन पेयर? पता नहीं, निकालना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर 4, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे थे, इनमें से सिर्फ 2 हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे, बाकी 2 में तो लोन पेयर रहेंगे। तो बना देते हैं शेप, 2 में तो लोन पेयर रहेंगे, 2 बॉन्ड करेंगे। यही होगा ना, ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर बॉन्ड बॉन्ड, राइट। तो ये भी बेंट, या फिर वी शेप, या फिर क्या आ गया ये, एंगुलर। बात समझ आई? ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट दीज क्वेश्चंस, मैं एक बार टेबल बनवा देती हूँ इतने तक का। अभी तो हमने डी ऑर्बिटल्स की बात शुरू ही नहीं करी, पर हमें बात समझ आ जाए तो हम डी ऑर्बिटल्स तो फट से कर लेंगे। sp3d, sp3d2, sp3d3 with all the lone pairs that could be possible, सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये सीखो कि इतने में हमें क्या क्या समझ आया। सबसे पहली बात, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन आती है, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आती है। दो चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम होने का नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि उनकी शेप भी सेम हो, क्योंकि शेप देखते हुए हमें लोन पेयर देखना होता है, क्योंकि उसी को गायब करेंगे तो हम शेप तक पहुंच पाएंगे। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है, तो चलो फिर हम टेबल बनाते हैं। पहले शुरू करते हैं स्टेरिक नंबर 2 से। स्टेरिक नंबर 2 में तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन sp मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का लीनियर होगी, इसमें लोन पेयर नहीं होते क्योंकि लीनियर के अलावा तो क्या ही बनाएंगे, और शेप भी इसकी लीनियर होती है। ठीक है, ये हो गई बात। अब आते हैं स्टेरिक नंबर 3 में। स्टेरिक नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ, में 2 तरह के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है, या तो 0 लोन पेयर होगा या तो 1 लोन पेयर दिखेगा। ठीक है, दोनों ही केस में क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है, आई एम सो सॉरी, ज्योमेट्री और शेप एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब आते हैं शेप पे। अगर तो बेटा कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, पर अगर लोन पेयर है तो शेप हो जाती है बेंट, एंगुलर, या फिर वी शेप। मैं बना के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। SnCl2 और BF3। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जब 4 होता है स्टेरिक नंबर, तो इसमें 3 केसेस होते हैं, लोन पेयर 0, 1 या 2। ठीक है, जब भी स्टेरिक नंबर 4 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर है नहीं है जो भी है, हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3 होगी। और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3 होगी तो हर केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल ही होगी। अब अगर 0 लोन पेयर है तो शेप भी टेट्राहीड्रल होगी, जैसे CH4 के केस में देखा था या CCl4 के केस में। अगर 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप होगी, जैसे हमने NH3 के केस में देखा था। एंड अगर 2 लोन पेयर हैं तो हमारी शेप बेंट या एंगुलर या फिर वी शेप होएगी,
जैसे हमने पानी में देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, यहाँ पे भी बेंट एंगुलर दिखता है तुम्हें, यहाँ पे भी बेंट एंगुलर दिखता है, पर क्या इन दोनों में बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं? नहीं, वो भी पढ़ाऊंगी आगे। ये सब इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगी, इसलिए मार्क कर रही हूँ, मैं नहीं भूलूंगी, तुम मत भूलो। ठीक है जी, स्टेरिक नंबर 4 तक हो गया। प्लीज क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, पॉज द वीडियो, ट्राई देम योरसेल्फ, फिर हम कर ही रहे हैं। F2O में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, 4 आ जाएगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का टेट्राहेड्रल है, लेकिन क्या शेप टेट्राहेड्रल है? लेट्स फिगर इट आउट। 4 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो लोन पेयर यहां से आ जाएंगे 2, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? बेंट शेप, लाइक वाटर। बना के भी दिखा रही हूँ, बेंट या फिर वी शेप या एंगुलर। ठीक है, NF3 की कहानी आई होप NH3 जैसी आई हो। NF3 सबसे पहला काम, स्टेरिक नंबर, हाफ ऑफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, 4 मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। क्या? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, चाहे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर हो, उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। फिर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे होगा? एक में लोन पेयर होंगे, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़े होंगे, तो इसकी शेप आ जाएगी पिरामिडल। शेप और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट था CF4। CF4 अगेन स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट जितने जुड़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया टेट्राहीड्रल। क्या कोई लोन पेयर दिखे इसमें? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस 4 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो लोन पेयर आ गए 0, तो इसकी शेप भी, शेप इसकी क्या आ गई? टेट्राहीड्रल। आई होप कोई डाउट नहीं है। CO2 पे आए, इंटरेस्टिंग है ये। हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4, कार्बन है सेंट्रल, मोनोवेलेंट कोई नहीं जुड़ा, 2 हो गया, 2 हो गया मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लीनियर, शेप भी लीनियर होती है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल से तो जुड़ता नहीं है, शेप भी लीनियर हो जाएगी। आगे चले, इसके बाद है GeF2, ये भी कार्बन फैमिली में है, हाफ ऑफ 4 प्लस 2 मोनोवेलेंट जुड़े, 3 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट, करेक्ट, ट्राइगोनल प्लेनर। अब लोन पेयर गिनते हैं, 3 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस कितने बॉन्ड्स बना रहे? 2, अरे 2 बना रहे, तो लोन पेयर आ गए 1, तो शेप आ जाएगी बेंट, बेंट या एंगुलर या वी शेप। ठीक है जी, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। डी ऑर्बिटल्स की बात थोड़ी लंबी है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी इतना सीख लिया है, इतना समझ आ गया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना केमिकल बॉन्डिंग कैसा लग रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।